गाइस, आज का टॉपिक है माँ काली की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं। हम मैसेजेस देखेंगे। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, नंबर से के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी के थ्रू। डेली टैरोट रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे स्टोरीज़ में मैं डेली टैरोट रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। इसके अलावा अगर आपको बॉदरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिएगा। ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप गुरुदेव के दूसरे भी चैनल हैं जैसे कि गुरु स्टोरीज़ या फिर गुरुदेव के नॉलेज सेशंस, उनके मेडिटेशंस, सारे चैनल्स आप चेक कर सकते हैं एक बार। और अगर आपको हैप्पीनेस प्रोग्राम करना है तो ज़रूर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं सेम नंबर पे या फिर ईमेल आईडी के थ्रू। ओके, तो आपको मैं डिटेल्स दे दूँगी। तो यह है पाइल नंबर 1 क्वीन ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 किंग ऑफ कप्स, पाइल नंबर 3 9 ऑफ कॉइन्स एंड पाइल नंबर 3 पेज ऑफ कप्स। जो पाइल आपको पुल आउट कर रहा है, जो पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो आप चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग फॉरवर्ड करके देख सकते हैं और मैं आपको आपकी रीडिंग में मिलूँगी गाइज। ओके, हेलो पाइल नंबर 1, आपने क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया है। गाइज यहाँ पे आपके लिए मैं आप जैसे खुद प्यार से भरे, बहुत केयरिंग नर्चरिंग एनर्जीज़ हैं आपकी, और मुझे ऐसा लगता है उसी के तहत आप कुछ लोगों को यानी कि हमारी सोसाइटी को उसी के तहत कुछ देना चाहते हैं या फिर कुछ आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सोसाइटी में। जो आप यही मुझे वो मैसेजेस लग रहे हैं आपके लिए, यही चैनल हो रहा है। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। क्या आपको काली माँ मैसेजेस देना चाहती हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। द टावर, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटाकल्स, द सन। ओके, और एक ले लेते हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटाकल्स, ग्रेट। यहाँ पे गाइज अगर आपके पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत शुरू है तो वो यहाँ पे ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। नॉट नेसेसरी कि ये दिक्कत मुझे वाओ, कैन यू सी दिस 6 ऑफ wands एट द बॉटम ऑफ द डेक। एक तो मैं यहाँ पे आपके लिए गाइज एक टावर मोमेंट से गुजर गए आप, उसकी वजह से आपने लेकिन अपना प्यार करना नहीं खोया। आप जिस तरीके से हैं, आप जिस तरीके से लोगों के साथ रहते हैं या फिर लोगों को एज एन आपके लिए पराया कोई नहीं है। सारे लोग आपके अपने ही आपको लगते हैं। मतलब अगर ऐसी चीज़ हो कि आप लोग यानी दूसरे कोई लोग हो और आपके खुद के रिलेटिव्स हो तो आप उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं करते। मुझे यहाँ पे वो भी एनर्जीज़ आपके लिए महसूस हो रही है। तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी में रहते हैं। और यहाँ पे गाइज आपने जो प्रॉब्लम्स झेली, जिस तरीके के टावर मोमेंट से आप गए, यहाँ पे बिट्रेयल देखा, यहाँ पे आपने पैसे भी नहीं थे आपके पास उतने सारे मनी कमाने के ज़रिया, या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज़ आपके जीवन में है या फिर इमीडिएट पास्ट में ये एनर्जीज़ रही होंगी आपकी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुली आप वो चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी वो जो एनर्जीज़ है, वो जो फॉगी वेदर है, वो यहाँ से आपकी लाइफ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर एनर्जीज़ यहाँ पे आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे आपके लिए गाइज बहुत सारी मनी की एनर्जी भी मैं चैनल कर पा रही हूँ। आपकी जैसे विश फुलफिलमेंट है, आप जैसे जो चाहते हैं वो चीज़ हासिल करने के काबिल आप बन गए, कुछ ऐसी एनर्जीज़ है यहाँ पे। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। यस, शनि जी, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम ऑफ द डेक टावर, काल भैरव। जहाँ पे ये टावर मोमेंट जब आए तब जैसे आपके
इंटेंस एंड सडन चेंज, रिलीज पेनफुल, लॉस, ट्रेजिडी, रेवोल्यूशन। बट काला भैरव जो होते हैं वो स्वामी महाराज के सेनापति भी माने जाते हैं। मतलब कोई भी अगर काम कराना है तो वो काला भैरव जी को भेजते हैं। किसी का अगर बहुत फियर्स रूप है, अगेन शिव जी का ये बहुत फियर्स रूप है उनका। और ये अगर टावर मोमेंट भी आया ना गाइज आपके ज़िंदगी में, वो इसीलिए आया ताकि आप उससे कुछ लेसन्स लर्न कर सकें, ताकि कुछ आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा भी थे। यस, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून शनिदेव भी वही बताते हैं कि वो कर्मा के तहत हुआ, जो भी हुआ कर्मा के तहत हुआ वहाँ पे। लेकिन वो चीज़ यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि शनि महाराज का हो सकता है आपके कुंडली के ऊपर प्रभाव हो और उसकी वजह से वो एनर्जीज आपके ज़िंदगी में आई। लेकिन अभी उसको एक एंड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आप उससे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप वहाँ पे नहीं है। जो एनर्जीज़ ने आपको परेशान किया, जो एनर्जीज़ ने आपको स्टक रखा, वो एनर्जीज़ डेफिनेटली अब नहीं है आपकी ज़िंदगी में। ओके ओके यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटाकल्स, द 4 ऑफ wands, 3 ऑफ पेंटाकल्स, वाओ। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, द हर्मिट एंड द मैजिशियन। ओके, ये कार्ड्स बाद में एक्सप्लेन करती हूँ आपको। एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स, कैन यू सी दिस? आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप लाइट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे ये लड़की, कैन यू सी दिस, ये लिटरली सन की तरफ जा रही है और यहाँ पे आपके लिए सन मौजूद है। जो आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये मतलब हो सकता है इस टावर मोमेंट की वजह से काफ़ी दिक्कतें आपने झेली हो, काफ़ी परेशानियाँ झेली हो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी की ब्लेसिंग्स भी मुझे यहाँ पे लग रही है गाइस। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो यस, आपके लिए ये ब्लेसिंग्स अवेलेबल है। 0550 मैंने देखा है यहाँ पे आपके लिए मटेरियल वेल्थ बहुत सारी है गाइस, बहुत सारी मटेरियल वेल्थ के लिए यहाँ पे आपके दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रही है। बहुत सारी मटेरियल वेल्थ आपको यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। और व्हील ऑफ फॉर्चून 2 टाइम्स आया है गाइस। डेफिनेटली यहाँ पे जब भी शनि महाराज ब्लेसिंग्स देते हैं उसका एक अल्टीमेट रीज़न होता है ना। जब भी वो ब्लेसिंग्स देते हैं वो बहुत मतलब जब उनका वक्र दृष्टि किसी के ऊपर पड़ता है तो वो उसका विनाश ही हो जाता है, सारे कर्म वहाँ पे वो हिसाब किताब ले लेते हैं। लेकिन अगर वो किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, अगर वो किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वो आशीर्वाद बहुत फलता फूलता है। और जो ब्लेसिंग वो दे रहे हैं, मुझे यहाँ पे मेनली ब्लेसिंग्स आपके मनी रिलेटेड और आपके रिलेशंस के रिलेटेड यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। अगर आप सिंगल है तो आपका मैरिज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैरिड है, कंसीव नहीं कर पा रहे तो आप कंसीव कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कर्म खत्म हो गए। अभी आपका अच्छा टाइम यहाँ पे शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी यहाँ पे है। और मनी से रिलेटेड बहुत सारे ब्लेसिंग्स है गाइज। और यहाँ पे अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो यूनियन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके वर्क प्लेस में बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। वर्क प्लेस में आपके कॉलीग्स बहुत हेल्प करेंगे आपकी, और आप है मैजिशियन की एनर्जी में। कैन यू सी दिस गाइज? एंड द हर्मिट, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी से बाहर निकलकर आप मैजिशियन की एनर्जी में बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जितना आप खुद के साथ काम करेंगे, जितना आप खुद को पहचान के आप आगे बढ़ेंगे ना गाइज, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सारी ब्लेसिंग्स तो हैं ही आपके लिए, लेकिन आप जितना खुश होके काम करेंगे, जितना मन लगाकर काम करेंगे, उतनी चीज़ें आपके लिए बढ़िया तरीके से आती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आप हैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, और क्वीन ऑफ कप्स बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, लव जैसे उनके ओतप्रोत होता है ना। वो केयरिंग मदरिंग एनर्जी होती है, नर्चरिंग एनर्जीज होती हैं उनके। तो वहाँ पे अगेन मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि आप में वही क्वालिटीज़ में थोड़ा एनहांसमेंट हो, थोड़ा सा मस्कुलिन एनर्जीज़ को आपको बैलेंस करना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, आप है लविंग केयरिंग, बट आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर आपको यूनियन चाहते हैं, ये आपके
ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या फिर आपकी शादी अगर होना चाहता है तो गाइज आपके लिए मस्कुलिन एनर्जीज़ की ब्लेसिंग्स भी यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि सन की एनर्जी और सन की एनर्जी अगेन बहुत ब्राइट होती हैं, उनका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होता है, जिनके सन यानी कि सूर्य बहुत मजबूत होते हैं। तो यस, आपका यहाँ पे गाइज बहुत अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, काबिल तारीफ़ है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो हर्मिट की एनर्जी है ना, वो एनर्जी से थोड़ा सा बाहर निकल कर आपको अपने मैजिशियन की एनर्जी को चैनल करना है। मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं गाइस, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको खुद के ऊपर भरोसा होना ज़रूरी है। ओके, और ये टावर मोमेंट को बार बार रिकॉल ना करें। वो एनर्जीज ऐसी होती हैं, कभी कभी होता है हमारा बैड पैच आ जाता है, तो क्या हुआ, आगे बढ़ना तो है ही, है ना, ये ज़रूरी है। यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स, अननेसेसरीली बर्डन्स कैरी कर रहे हैं गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे वो बर्डन्स लेने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको। 4 ऑफ कप्स, और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और दूसरी बात यहाँ पे गाइस, अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, नो डाउट आप वहाँ पे खड़े रहे, लेकिन किसी के साथ इनजस्टिस ना करें। आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, इसका मतलब आप दूसरों के साथ इनजस्टिस करेंगे नहीं, फिर से शनि महाराज आ जाएंगे फिर आपके कुंडली में। और शनि महाराज आते हैं तो जल्दी जाते नहीं है, पता है आपको, बहुत स्लो चलते हैं, बहुत स्लो है, उनका इफेक्ट्स बहुत जल्दी जाते नहीं हैं। तो यहाँ पे अगेन ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यानी कि जो बर्डन्स है वो रिलीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपका इनएक्टिव होके रहने वाला चीज़ है ना, वो भी रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन यहाँ पे कामनेस भी आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोल्स है और एक क्वीन ऑफ कप्स भी है। क्वीन ऑफ सोल्स अगर बहुत ज़्यादा हावी हो जाए, अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हैं किसी के ऊपर, तो खुद को ही लगेगा कि यार नहीं नहीं मैं बहुत हार्श हो रही, थोड़ा सा खुद को काम डाउन करते, तो वो खुद से हो जाएगा। ये चीज़ें ये ब्लेसिंग्स के तौर पर आ रही है आपके लिए। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक वर्ल्ड की एनर्जी है, डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ पे एंड होती हुई दिखाई दे रही है, साइकिल यहाँ पे एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। देखते हैं एस्ट्रो डायसिस से क्या मैसेजेस हैं। ओके, 6th हाउस, स्पाइसेस एंड जुपिटर। मैंने बोला वो कामनेस आती हुई दिखाई दे रही है आपके बर्ताव में, और यहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिलेगी। अगर कहीं पे आप तलवार उठा रहे हैं और अगर आपको गाइड किया जाएगा कि नहीं तुम गलत जगह पर आप अपना आवाज़ उठा रहे हो, ये करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको गाइडेंस भी यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपका खुद का इनर जो आपका जो विजडम है, आप जो केयरिंग एंड नेचरिंग मदर लाइक एनर्जीज है ना आप में वो भी यहाँ पे आप चैनल कर पाएंगे। ओके, यूरानस लियो इन द 5th हाउस। गाइज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आप कैसे ले आ पाएंगे। यहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी आप करेंगे गाइज, कुछ क्रिएटिव काम करेंगे और ये सडनली होगा। ऐसा मतलब आप इस वक्त में काफ़ी काम है, काफ़ी चीज़ें स्लो चालू है, लेकिन सडनली आपको ऐसा कीड़ा जगेगा कि नहीं मुझे ये काम करना है, नहीं मुझे वो काम करना है, वो हाथ में लेंगे अब सडनली ये चीज़ हो जाएगी। और उसके लिए आप पैशनेट होके काम करेंगे, ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन कर दिया छोड़ दिया, कुछ तो ऐसा काम यहाँ पे आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे है मर्क्यूरी 2nd हाउस में और वाओ और स्कॉर्पियो। ओके, नॉट वाओ बट मनी रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ पे मनी की ब्लेसिंग्स तो काफ़ी है गाइज, नो डाउट आपके लिए मनी की ब्लेसिंग्स काफ़ी है, लेकिन कमाते कमाते गड़बड़ हो सकता है, यानी कि थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके अगर आपका एक मिनट एक काम कर लेते हैं, मुझे एक काम करना है। ओके या सी गाइज, आपको यहाँ पे बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। लोगों से बोलते वक्त
आपका कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप हार्श हो जाते हैं, बहुत हार्श हो जाते हैं बोलते वक्त। आपकी ज़बान बहुत तीखी है गाइस, और उसकी वजह से अगर लोग आपको देना भी चाहेंगे ना कुछ, तो वो दे नहीं पाते। यहाँ में मैंने 1331 देखा, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है आपके लिए इसके रिगार्डिंग। बट गाइज आपकी ज़बान बड़ी तीखी है, अगर आपके वर्क लाइफ में आप वो तीखी ज़बान लेकर चलेंगे, बाद में शायद आपको हो सकता है कि रियलाइज़ होता हो कि यार मैंने गलत कर दिया, गलत बोल दिया, ऐसा हुआ। नहीं नहीं नहीं, वो काम ही नहीं करेगा। आपके लिए एडवाइस ये रहेगी मेरी कि आप अपने ज़बान पे अपने मन को काबू करके रखें। आपको हर चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है गाइज, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली आपके करियर पे जाएगा। ये एक वार्निंग है आपके लिए। ओके और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगी, आपके मनी रिलेटेड चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगी, बट जितना आप बुद्धि का काम लेकर आगे बढ़ेंगे उतना आप वो मनी कमा पाएंगे। ओके आपको ऑलरेडी बहुत सारे लेसन्स लर्न कर चुके हैं आप शनि महाराज जी से। सच में पेशेंस एक बहुत बड़ा मेन लेसन आपने सीखा है। यहाँ पे है 4th हाउस, फिर से शफल करेंगे। 2nd हाउस, आपके मनी में पता नहीं यहाँ पे शायद यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है हर जगह। जैसे शनि महाराज का प्रभाव बहुत है आपके चार्ट पे गाइज। यहाँ पे 2nd हाउस में फिर से जुपिटर आए, और यहाँ पे एकदम अपोजिट एनर्जीज हो जाती है फिर आपकी। आप अचानक से लविंग केयरिंग में कैसे बदल जाते हैं समझ में नहीं आता होगा आपको। मस्कुलिन एनर्जीज बहुत कम हो जाती हैं आपकी, क्योंकि स्लो है, सारी चीज़ें स्लो है। खुद को बैलेंस करने के लिए फिर आप क्या करते हैं, वो लविंग केयरिंग एनर्जीज में चले जाते हैं। अगेन टाइम एंड अगेन अगर ऐसी चीज़ें आती हैं, स्लोनेस आया, आप उन्हीं एनर्जीज में चले गए, क्योंकि यहाँ पे शनि महाराज का प्रभाव ही कुछ ऐसा है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपकी मून भी यहाँ पे अच्छा है शायद से। ओके मार्स 11th हाउस, आपको आराम भी करने को नहीं होता गाइज। आप शायद काम करने चाहते हैं तो काम भी नहीं होता, आराम करने चाहते तो आराम भी नहीं होता। आप जैसे अटके हुए, बीच में ही अटके हुए हैं। वियर्ड से मैसेजेस है आज के आपके। प्लूटो अगेन, एक 9th हाउस में प्लूटो है हाय गाइज। इस वक्त में आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा आप जहाँ पे फोकस करते हैं, फोकस होके काम करने लगते हैं, वहाँ पे पता नहीं क्या हो जाता है, चीज़ें सारी की सारी ख़राब हो जाती है। आपको खुद को भी पता नहीं चलता होगा चीज़ें ख़राब कैसी हो जाती हैं। ओके देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। टेंथ हाउस ऑथोरिटी, ये तो काम कर्म का हाउस है 10th हाउस। यहाँ पे कोई तो सोलर काम, बट ये एनर्जीज यहाँ पे काम डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। इस क्लैरिटी आ रही है, जो टावर मूवमेंट आया है उसके लिए क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। जुपिटर इज एबंडेंस या, एंड यहाँ पे है रेट्रोग्रेड रिव्यू या। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अगर आप एंड बर्ड अंदर एक पाइसेस, ओवर एंड ऑल गाइज आपकी जो वाटर रिलेटेड एनर्जी है ना, वो बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। यही मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके लिए।
और आपको एक बार इंट्रोस्पेक्शन करके देखना चाहिए, रिव्यू करके देखना चाहिए अब तक आपने क्या हासिल किया, अब तक आपने क्या गलतियाँ की अपने लाइफ के दौरान, अपने अपने ये इसके दौरान, जर्नी के दौरान। ओके लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी ज़रूर आ रही है, चीज़ों में काम डाउन हो रही है चीज़ें यहाँ पे। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है एंजल्स की तरफ से। एबेंडेंस, आपको एबेंडेंस की ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है गाइज, बहुत सारी। इस वक्त में हो सकता है मनी रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आने वाले समय काल में यहाँ पे बहुत सारा एबेंडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। इन द नियर फ्यूचर मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, या एबंडेंस नियर फ्यूचर में है और आपको क्या करना है उसके लिए, और आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको आपको आपके लोग, आपको आजू बाजू के लोग आपको हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी हेल्प लीजिए और मेडिटेशन प्रॉपरली कीजिए। और इन द नियर फ्यूचर यहाँ पे एबंडेंस की ब्लेसिंग्स है गाइज आपके लिए, बहुत सारी एबंडेंस की ब्लेसिंग्स हैं। देखते हैं आपके लिए माँ काली क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। द मोक्ष ऑफ काली गाइज आपके लिए एनलाइटनमेंट है। वाह, दक्षिणा काली आपको माँ मोक्ष देना चाहती हैं, और इसीलिए शायद हो सकता है इतने सारे टावर मोमेंट्स आपके ज़िंदगी में आए ताकि एक ही बार में सारे कर्मा निकल जाए, और इसी की वजह से यहाँ पे माँ आपको मोक्ष देना चाहती है। और यहाँ पे दक्षिणा काली की एनर्जी है। अगेन दक्षिणा काली जो माँ होती है उनकी एनर्जीज काफ़ी फियर्स होती है ना, मतलब वो जब भी किसी के ऊपर अगर उन्होंने हमला भी कर दिया ना तो वो टिकेगा नहीं सामने वाला, इतनी उनकी फियर्स एनर्जीज होती है। और बॉर्डर में तेरे चामुंडा यहाँ पे माँ काफ़ी फियर्स रूपों में है गाइज आपके, बहुत तेज़ी से यहाँ पे क्लीनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत तेज़ी से माँ यहाँ पे काम कर रही है आपके लिए। ओके सो दैट्स इन गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। हेलो पाइन नंबर 2, आपने किंग ऑफ कप्स की एनर्जी चूज़ की है। वाओ, मुझे यहाँ पे ओशन चैनल हो रहा है गाइज आपके लिए। ओशन जैसे आपके स्पिरिट गाइड्स ओशन के यहाँ पे अराउंड रहते हैं, और हो सकता है आपको ओशन के यहाँ पे जाना बहुत पसंद हो, आपको बीच एरिया पे जाना, वहाँ पे खेलना, या फिर आपको ना मुझे यहाँ पे माँ से यानी कि क्या बोलते हैं उसको मछलियाँ आपको बहुत पसंद हो सकती हैं। जो भी यहाँ पे मुझे कुछ यूनिकॉर्न की एनर्जी भी चैनल हो रही है, मछलियाँ, यूनिकॉर्न, जैसे वहाँ पे क्रिकेट खेलना बीच के यहाँ पे, बारिश आपको पसंद हो सकती है। और अब घड़ी ना गाइस आपको राइट हैंड में पहननी पसंद हो सकती है फॉर सम ऑफ यू। बहुत खुशनुमा काइंड ऑफ एनर्जी है, बहुत खुशनुमा। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। 2 ऑफ कप्स, मैं डेक उल्टा पकड़ा है क्या, रिवर्सेस में नहीं ले रहे हैं, जंप हो गया है गाइस आपके लिए कार्ड सारे। ग्रेट, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ wands, यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स, Knight of Pentacles, 2 of Wands, 9 of Cups, the Lovers, see the Lovers, Knight of Swords,
बट फिर भी शफल करूँगी, आना है तो आ जाएंगे कार्ड्स। ओके, ओह हेरोफेंट, दुर्गा। ओह द टावर, कैन यू सी दिस एट द बॉटम ऑफ द डेक, टावर, जो कि काला भैरव जी का कार्ड है। गाइस मैरिज तो है यहाँ पे, मैरिज तो है आपके लिए, स्पिरिचुअल विजडम, ट्रेडिशन। और मुझे यहाँ पे वो मैरिज जो हो रहा है वो पारंपरिक, जैसे आपके घर में मैरिज होता है वैसा वो मैरिज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द लवर्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और यहाँ पे आप सिंगल है, जो भी सिंगल है जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके लिए मैरिज है गाइस। टाइम देखेंगे 7 मंथ्स, 7 मंथ्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है आपके लिए। 7 वीक्स, 7 डेज, 7 मंथ्स। ओके, इसके अंदर अंदर आपके मैरिज होने के चांसेस है यहाँ पे। ये इंसान बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी ये आपके मन की इच्छा है, आप इनके साथ आ जाए, आप इनसे शादी कर ले, ये इनकी मन की इच्छा है। क्योंकि यहाँ पे जो हेरोफेंट है ना, दुर्गा माँ, अगेन ये ना मुझे यहाँ पे ब्रह्मचारिणी रूप जो है माँ का वो याद दिला रहा है। ये जो एनर्जी है कि जब उन्होंने तप किया था, पार्वती माँ ने तप किया था शिव जी को पाने के लिए, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है आपके लिए। आपने बहुत पेशेंस रखा है गाइस, अब तक बहुत पेशेंस रखा है, और उसकी वजह से जो आप में इमोशनली आप मैच्योर हुए हैं, उसकी वजह से जो आप में इमोशनली जो मैच्योरिटी आई है वो काबिले तारीफ़ है, वो सच में काबिले तारीफ़ है। यहाँ पे एकदम अपोजिट एनर्जीज़ आपके जीवन में एंटर होती हुई दिखाई दे रहे हैं। जो आपने पेशेंस देखा है, पेशेंस आपने रखा है चीज़ों के लिए, वो ही पेशेंस आपको अच्छे फ्रूट्स यहाँ पे देते हुए दिखाई दे रहा है। आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया एनर्जीज़ अनफोल्ड होती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे आप काफ़ी बॉदर्ड थे चीज़ों को लेकर, है ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये जो इंसान है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, इस किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है ये इंसान। बट यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों के बारे में कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा। कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही हैं आपके लिए। बट गाइज अगेन ये इंसान आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। द स्ट्रेंथ, 9 ऑफ सोल्स। काफ़ी टाइम से आपको नींद नहीं आ रही है अच्छी, बहुत टाइम से। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपके जैसे सामने कुछ गोल्स हैं आपके, लेकिन आप उनकी तरफ जा नहीं पा रहे फॉर सम रीज़न, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आप स्टक हैं इस इंसान की वजह से। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप आगे हो, शादी के रिलेटेड ही मुझे ऐसा लग रहा है। आप इनका वेट करते करते थक गए, आपके बाल जैसे पूरे पिक गए हैं, क्या बोलते हैं, वाइट हो गए आपके बाल, फिर भी मतलब इतना इंतज़ार यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। लिटरली मत लीजिए, बट इतना इंतज़ार आपने इस इंसान का किया है। बट ऐसा नहीं है कि इंसान आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं, उनकी भी खुद की कुछ मजबूरियाँ यहाँ पे है, और इसीलिए। लेकिन यहाँ पे गाइज डेफिनेटली यूनियन की एनर्जी है आपके लिए, सच में है, आप माने या ना माने, ये सच में है। अब बहुत लॉस्ट है, बहुत लॉस्ट है, बहुत स्ट्रेंथफुल एनर्जी है, बट बहुत लॉस्ट है। और कन्फ्यूजन की भी एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स, ये चाहते तो है लेकिन पाएँ कैसे, जाएँ कैसे वहाँ पे, वो एनर्जीज़ की मतलब कन्फ्यूजन कहाँ पे है, तो एक्शन लेने में कन्फ्यूजन है, आइदर आपकी तरफ से या फिर इस इंसान की तरफ से। आना तो दोनों ही चाहते हैं एक साथ, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली सेम एनर्जीज़ है। मिररिंग है आपके कॉन्शियसनेस में, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है, मिररिंग है। जैसा आपके ज़िंदगी में चीज़ें हो रही है, सेम वैसी ही चीज़ें उनकी भी ज़िंदगी में हो रही है। वो भी रात को नहीं सो पा रहे, वो उनकी ज़िंदगी में भी सेम प्रॉब्लम्स है। ओके, ओ डेविल एंड 5 ऑफ पेंटाकल्स। अगर ये एनर्जीज है तो मतलब ये नहीं आना, मतलब सी एक
क्लॉज ये भी होता है, एक चीज़ ये भी होती है कि आप अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है और आप फाइनेंशियली दोनों में से एक भी कोई सिक्योर नहीं है ना, तो वो नहीं होता, यूनियन नहीं होता वहाँ पे। ये भी एक क्लॉज होता है, क्राइटेरिया होता है यूनियन का कि फाइनेंशियली स्टेबल हो, इमोशनली स्टेबल हो, हर तरीके से कोई स्टेबल है तब भी वो यूनियन होता है। तो अगर एक की ज़िंदगी में भी अगर फाइनेंशियली अनस्टेबल है ज़िंदगी, फाइनेंशियली आप वीक है, और यहाँ पे कॉन्स्टेंटली देखिए, यहाँ पे ये लड़की रो रही है, यहाँ पे ये लड़की रो रही है, मतलब ये बहुत ही कॉमन एनर्जीज़ हैं, हो सकता है आपके दोनों के ज़िंदगी में या फिर किसी एक के ज़िंदगी में। और यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी है, जो मौजूद है, काफ़ी हद तक ये बहुत ज़्यादा सख्त कर रही है आपकी एनर्जी। जो डेविल की एनर्जी है बहुत सख्त कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको जैसे अंदर से खोखला कर देते हैं। एंड यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है और क्वीन ऑफ किंग ऑफ वांड्स। काफ़ी टाइम से हो सकता है आप भगवान को प्रेयर्स कर रहे हैं गाइस, बट ये डोंट वरी अबाउट, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा वरी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जीज मुझे ऐसा लगता है आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही आई है ना, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आई है। शायद हो सकता है कुछ इनर वर्क आपका बाकी है, और थोड़ा इनर वर्क बाकी है। oops I'm so sorry। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। जस्टिस है गाइस। देखिए यहाँ पे जो डेविल की एनर्जी है, वो एनर्जी के लिए अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस अगर किसी के वीक है, आप दोनों में से एक के, तो वो डेविल की एनर्जी की वजह से वीक है। या तो आपको या जॉब नहीं मिल रही है, जॉब मिलने दे नहीं रहे हैं, कुछ इन्फ्लुएंस है, हो सकता है कुछ स्पेल वर्क हो, या फिर एक्चुअल में कोई इंसान है जो ये सारी चीज़ें रुका कर रख रहा है, जो डेविल का काम कर रहा है आपकी ज़िंदगी में। अगेन डेविल यहाँ से, ये कोइंसिडेंस नहीं है गाइस, डेफिनेटली। 5 ऑफ कप्स, जैसे आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस सिचुएशन से, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ऐसा लगता है देखने में कि सारी बहुत अच्छी ज़िंदगी आपकी चल रही है, लेकिन क्या आप भोग रहे हैं आपको खुद को पता है सिर्फ। और यहाँ पे एम्परर अगेन गाइस, यहाँ पे जो एम्परर की एनर्जी है, ये आपका फ्यूचर सेल्फ है। अगेन ये आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लिए, और उसके लिए आप कोशिश भी जारी है आपकी। द हाई प्रीस्टेस एट द बॉटम ऑफ द डेक। बट होता क्या है कि आप कोशिश करने लगते हैं और ऐसी कोई बड़ी चेन आके आपको लपेट लेती है कि आप आगे ही नहीं बढ़ पाते। टाइम एंड अगेन ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके लिए। आप वो बंधन तोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दो कदम, और फिर से वो आके आपको झपट लेता है। ऐसा चलता जा रहा है आपका। यहाँ पे एक बहुत स्टकनेस है, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है। मतलब आपको ऐसा हो रहा होगा कि कब तक ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में होएंगी। आप स्ट्रेंथ बहुत है आप में, नो डाउट, बट आप यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आपको कदम कदम पर यहाँ पे रोका जाता है। यहाँ पे आप हैं एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में। आप चाहे तो कुछ भी कर ले गाइस, चाहे तो आप कुछ भी कर ले। बट आपके लिए और कुछ मैसेजेस निकालते हैं एस्ट्रोडायसिस से, फिर हम गाइडेंस देखेंगे। Pisces moon in the second house, बहुत फेमिनाइन एनर्जीज अगेन। ओके सो गाइज, यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि आप बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जीज में हैं। मस्कुलिन एनर्जीज क्यों कम है मैं बताती हूँ। आप बहुत सोच रहे हैं,
बहुत सोचते जाते हैं आप। आपके गोल्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसकी तरफ कदम उठाना नहीं हो रहा आपको, उसकी तरफ कदम उठाना नहीं हो रहा। 8th हाउस में है मकर राशि और सन। आपके लिए गाइस भर भर के ब्लेसिंग्स हैं, मैं बता रही हूँ आपको, भर भर के ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन आप यहाँ पे ब्लेसिंग्स होने के बावजूद इसकी वजह से यहाँ पे है क्योंकि आपका टाइम आपके साथ नहीं है, वो वक्त आपके साथ नहीं है। आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आप में वो पूरी की पूरी एनर्जीज़ है, लेकिन फिर भी उसका कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। आइदर आपके ईगो की वजह से या फिर किसी और की ईगो की वजह से। यहाँ पे मुझे बहुत प्रोमिनेंटली किसी और की ईगो की वजह से है। आपके जो पोटेंशियल है वो भली भांति वो जानते हैं कि आप में क्या पोटेंशियल है, और वही पोटेंशियल को वो आपसे दूर करना चाहते हैं या फिर उसका यूज़ ही करने देना ही नहीं चाहते। जैसे मैंने बोला, 1-2 कदम आगे बढ़ते हैं और कोई फिर से वहाँ पे खींचा चला जाते हैं, आप फिर से बंद जाते हैं वो एनर्जीज में। यहाँ पे है प्लूटो इन द 12th हाउस एंड एरीज। आपका कर्मा का हिसाब होता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। आप जहाँ पे एक्शन लेते हैं, आप वहाँ पे 2 कदम चलते हैं, रुकते हैं, तो वो एक आपके लिए वो ब्लेसिंग ही कहूँगी मैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्मा का हिसाब हो रहा है। आपने हो सकता है किसी जन्म में ऐसी स्थिति किसी और के लिए उत्पन्न की हो और अभी वो आपके साथ हो रहा है, लेकिन डोंट वरी, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये स्थिति बहुत जल्द चेंज होंगी, बहुत जल्द ये स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है गाइस, आपके रिश्ते में जैसे बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो लोग आपके ज़िंदगी में कांटे बो रहे हैं, हो सकता है आपके सिबलिंग्स ही कुछ ऐसी एनर्जीज़ कर रहे हैं आपके लिए, बट नहीं, वहाँ पे वो एनर्जीज़ चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि दिन ब दिन चीज़ें ना आपके फेवर में आते जाएंगी। जो आपका ट्रू पोटेंशियल है वो आप लोगों के सामने दिखा पाएंगे। यहाँ पे बहुत स्टकनेस है, ऊपरी तौर पर दिखाई नहीं देती है स्टकनेस, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टकनेस मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आपके लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है टॉरस, टेंथ हाउस and Saturn. Okay. कर्म करने में गड़बड़ क्यों आती है, स्लोनेस क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी भी है। अगर आप टॉरस की एनर्जी को चैनल करेंगे गाइस, तो सैटर्न की एनर्जी कम तो नहीं होंगी, उसका प्रभाव तो कम नहीं होगा, लेकिन आपके काम बनने लगेंगे। एक काम मैं आपको बताती हूँ, पैशनेट होते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं टॉरस, बहुत ग्राउंडेड भी होते हैं, और उसका नेगेटिव क्या होता है कि आलसी होते हैं। अगर आप आलस्य में फंसे रहेंगे तो यहाँ पे सैटर्न डबल प्रभाव डालेगा आपके ऊपर। अगर आप काम करेंगे, आप कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आएगा, इस काम करते रहिए। यहाँ पे आपको 100% रिजल्ट ना सही 50% 80% तो मिलेंगे। कुछ ना मिलने से 50% 80% तो मतलब काफ़ी है रिजल्ट्स, है ना। तो वो काम करना आपको नहीं छोड़ना है किसी हालत में। नॉर्थ नोड पास्ट की एनर्जी इन्फ्लुएंस कर रही है। कैन यू सी दिस? मैंने बोला ये एनर्जी, पास्ट की एनर्जी यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको किसी हालत में रुकना नहीं है। चीज़ यही है कि आप देखिए यहाँ पे सोच रहे हैं एक्शन क्या लो, एक्शन क्या लो। अरे कुछ भी लो, एक्शन, आगे बढ़ो। मैं बोलूँगी आपको, कुछ भी लो, आपको जो चाहे मन वो एक्शन लीजिए, लेकिन आगे बढ़िए। आपको रास्ते दिखाई देंगे। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रास्ते आपको खुद ब खुद खुल जाएंगे वो रास्ते। यहाँ पे आपको जिस मंजिल पे पहुँचना है, भले ही आप आड़े टेढ़े रास्ते से पहुँचे, लेकिन पहुँच जाएंगे। अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे, पहला कदम ही आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो आप मंजिल पर पहुँचेंगे कैसे? मुझे बताइए ये चीज़। नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ पे। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन,
पीसफुल रेजोल्यूशन एंड कॉम्प्रोमाइज़। यस, कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, जैसे कि मैंने बोला हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज़, बट यहाँ पे चीज़ें पीसफुल रेजोल्यूशन होगा कब होगा, जब आप एक्शन लेके आगे बढ़ेंगे। एक्शन लेके, मान लीजिए आप कोई व्हीकल चला रहे हैं, अपने घर से आप पर्टिकुलर डिस्टेंस पर पहुँचेंगे तो कुछ रास्ते वहाँ पे दिखाई देंगे आपको। एक रास्ता लेफ्ट को जाएगा, एक रास्ता राइट को जाएगा, एक रास्ता सीधा जाएगा। आपको कहाँ पे जाना है, उसके लिए आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी उस रास्ते तक पहुँचने के लिए। आपको मदद मिल जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ आपको शुरू करना है, यही आपको बोला जा रहा है। और लुक फॉर अ साइन, कैन यू सी दिस, आपको एंजल्स यहाँ पे मदद करना चाहते हैं, वो आपके साथ है। ओके, तो इसलिए आपको बोल रहे हैं लुक फॉर अ साइन। देखते हैं माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। यहाँ पे है अनाहता काली, आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग ज़रूरी है गाइज, हार्ट चक्रा की हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, वाओ, श्री बाला माँ, आपका इनर चाइल्ड भी आपको कॉल आउट कर रहा है। इनर चाइल्ड को कैसे आप चैनल कर सकते हैं? अगेन, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है, बचपन की जो ऐसी चीज़ें थी जिनमें आपका रुचि था, मतलब वो चीज़ें करिए गाइस, जिनको आप वो चीज़ें करके आप नेचुरल हो जाते हैं, वहाँ पे कोई बर्डन नहीं होता आपके ऊपर। जो वो चीज़ें करिए, हाँ, आपके हॉबीज़ आपको परसीव करने चाहिए, आपके हॉबीज़ के साथ आपको जाना चाहिए। अगर आपको डांसिंग पसंद है, जो आप बचपन में करते थे, अगेन मैं यहाँ पर ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, श्री बाला माँ जो है ना, ऐसे ऐसे राक्षसों को उन्होंने मार दिया और माँ का जो बाली का रूप है बहुत प्रसिद्ध है, उनको बहुत पूजा जाता है, माँ को बाली का रूप में पूजना उनको बहुत पसंद होता है। अगेन मैं यहाँ पे, ये चैनल हो रहा है, मुझे ये नॉर्मली नहीं, कभी बताया नहीं मैंने ये चीज़ इस कार्ड के साथ, आपके लिए मैसेज आया है गाइज। छोटी जो बच्चियाँ होती है, कुमारी का पूजन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एक भी अगर कुमारी का आपको मिली तो मुझे लगता है नॉर्थ साउथ साइड में वैष्णो माता की पूजा होती है उस तरीके से, मतलब माता की चौकी होती है और वहाँ पे माता के मतलब माता का रूप समझकर बच्चियों को पूजा जाता है। कुछ वो आपको करने की ज़रूरत है। उनका जो पसंद होता है, मतलब कुछ मीठा बनाइए, मीठा एज इन कुछ अच्छा बनाइए घर पे, उनको बुलाइए बालिकाओं को, उनकी यथावत पूजा कीजिए जैसे हम माँ की पूजा करते हैं घर में, और उनको खाना खिलाइए जितना उनको पसंद है, जो जितना उनका खाना है खाने दीजिए। उनको अगर कोई वो उनकी मांग भी है कोई विशेष, कि मुझे वो बोल रहे हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, बिना ये किए मुंह बनाए वो दे दीजिए उनको। सच में आपके ऊपर माँ की कृपा बनी रहेंगी। ये चैनल्ड मैसेज है, हर किसी को नहीं बताती मैं, इस कार्ड से मुझे ये चैनल हुआ है। ओके, और यहाँ पे है काली कपाली, आपके सारे 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 प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी गाइज अगर आप ये करेंगे तो, सच में। सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। हेलो पाइल नंबर 3, आपने 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड चूज़ किया है और मुझे यहाँ पे बहुत सारी आपके लिए ब्लेसिंग्स मनी के रिलेटेड दिखाई दे रही हैं गाइज, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मनी के रिलेटेड दिखाई दे रही हैं। राइट, आप काफ़ी खुश हैं वैसे इस एनर्जी में भी। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। Four of Cups, Page of Pentacles, the Moon, okay, Five of Swords, Three of Pentacles, Nine of Swords, bottom of the deck, Five of Pentacles.
अगेन यहाँ पे इतना रिजेक्शन, मुझे ऐसा लगता है आपने बहुत रिजेक्शन देखा है यार गाइस, आपकी ज़िंदगी में बहुत रिजेक्शन देखा है आपने, और लोगों ने आपका बहुत फ़ायदा भी उठाया है। आपके वर्क प्लेस पे मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा लग रहा है लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है। जैसे आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए थी काम करने के लिए, वो आपको अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन कुछ क्लॉज के तहत उनकी कुछ कंडीशंस थी, और उनको फुलफ़िल करते करते आप जैसे अपना खुद का पीस खो चुके, अपने माइंड का पीस आप जैसे खो चुके। आपके आजू बाजू में ऐसे लोग हैं गाइस जो नकाब पहने हुए हैं, जो आपको गलत गाइड करते हैं। आपको, मुझे नहीं पता आपको कितनी चीज़ें पता है, कितनी चीज़ें पता नहीं है, लेकिन उस गलत गाइडेंस की वजह से आप गलत जगह पे जा पहुंचते हैं जहाँ पे आपको नहीं होना चाहिए, और फिर आप पछताते हैं। फिर आप पछताते हैं कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। आपको तब भी समझ में नहीं आता क्योंकि वो लोग मास्क पहनकर आपके ज़िंदगी में रहते हैं, और ये बहुत नेगेटिव लोग हैं गाइस। और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको बहकाया जाता है सेक्सुअलिटी की तरफ, कुछ ऐसी एनर्जीज़ के लिए। मुझे यहाँ पे बहुत मतलब मेल्स की एनर्जी, मेन की एनर्जी यहाँ पे चैनल हो रही है। इस फाइल ने, जिन्होंने भी ये फाइल चूज़ करा है, अगर आपको रेजोनेट करता है तो मतलब मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज लग रही हैं जहाँ पे आपको सेक्सुअली कोई आपको उस एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जीज़ की तरफ कोई लेके जाता है, कोई उस तरफ गाइड करता है, क्योंकि आप में खुद में वो एनर्जीज, मतलब आप खुद वो चीज़ें हो सकता है आपको अच्छी लगती हो, वो टेम्पटेशंस है आपके, और वो टेम्पटेशंस को मद्देनज़र रखते हुए लोग आपको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे गाइज आप बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे लोग जैसे आपकी एनर्जी खींचने के लिए बैठे ही है वहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं आपकी ऐसी एनर्जी की। मुझे लगता है आपने कुछ गलत किया है जिसका आपको बहुत पछतावा भी हो रहा है अभी। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं गाइज। बहुत इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है हमारा खुद के ऊपर काबू ना सही, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो धीरे धीरे ये चीज़ें ना कंट्रोल में आ जाती हैं हमारे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्पिरिचुअलिटी में आए। आप अगर ये रीडिंग देख रहे तो थोड़ी तो आपके स्पिरिचुअलिटी होगी आप में, ये मैं कंसिडर कर रही हूँ, लेकिन आपको और कुछ चैंटिंग करना, कुछ स्पेल वर्क करना, स्पेल वर्क एज इन कैंडल मैजिक हुआ, प्रोटेक्शन स्पेल हुआ, ये स्पेल्स करना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो ऐसे ही बहते चले जाएंगे, है ना, नेगेटिविटी की तरफ। आपको खींच लेंगे नेगेटिविटी आपकी तरफ। तो वहाँ को अगर आपको किसी ऐसी चीज़ चाहिए ना, कोई ऐसी चीज़, मान ली कोई एक नदी है, उसमें आप बहते चले जा रहे हैं, तो वहाँ पे डूबते को तिनके का सहारा ऐसे बोलते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी वो है जो मतलब तिनका नहीं है, बहुत बड़ा पेड़ है ना, तो आपको वो बचा देगा गाइस। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में कुछ ना कुछ करना चाहिए। कुछ नहीं तो आप एंजल थेरेपी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो देते हैं एंजल थेरेपी कोर्स, आप ज्वाइन कर सकते हैं इजीली। ओके, ये चीज़ें बड़ी हेल्प करेंगी। या फिर आप जिन में भी मानते हैं, जिन भी देवी देवता में मानते हैं, उनको आप उनका चैंटिंग कीजिए, उनको प्रार्थना कीजिए, मंदिर में जाइए, एक रूटीन बनाइए कि मैं सुबह उठूँगा, नहाऊँगा, और ये पर्टिकुलर मुझे यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे आपके लिए चैनल हुआ। हनुमान जी के मंदिर सुबह जाके आइए, थोड़ा सा तेल लेके जाइए, हनुमान जी के मंदिर में जाते वक्त थोड़ा सा सरसों का तेल लेके उसमें डाल के आ जाइए। बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप कर सकते हैं ना।
सरसों का तेल ला के रखिए, थोड़ा थोड़ा तेल जाके डाल के आ जाया करिए। या फिर अगर ऑफिस में जाते जाते कोई मंदिर अगर रास्ते पे मिलता है तो वहाँ पे भी जा सकते हैं, फिर जाइए वैसे ही ऑफिस मारुति राय का दर्शन करके। बहुत आपके लिए बेनिफिशियल हो गए। छोटी चीज़ है, आपको लगने में लग सकती हैं, लेकिन बहुत बड़े बेनिफिट्स देंगी गाइज। हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, ये भी अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन यहाँ पे ये, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जीज हैं, तो हनुमान है ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी है ना, तो आपको हेल्प होगा, आपको ऐसा लग सकता है थोड़ी टाइम के लिए सेक्सुअलिटी बहुत अच्छी है। नहीं नहीं नहीं, अगर उसमें आप डूब रहे हैं, उसकी वजह से आप नीचे चले जा रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं गाइस, मैं बता रही हूँ आपको। दो धारी तलवार है, अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा धंसते चले गए तो आपको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा वहाँ पे, क्योंकि आपकी चेतना उठेगी ही नहीं, किसी हालत में नहीं उठेगी, बहुत बुरी तरीके से नीचे चली जाती है। अगर फिर भी आपको उसमें इंडल्ज होना है तो स्पिरिचुअलिटी का आपको सहारा लेना पड़ेगा। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ऐसा नहीं कि जो स्पिरिचुअल है सारे के सारे वो ब्रह्मचारी ही होते हैं, ऐसा नहीं है। ऋषि जो होते थे पहले, जो तो वो शादीशुदा होते थे, उनको बच्चे भी होते थे, उनकी वाइफ्स भी होती थी, है ना। मुनि जो होते थे वो ब्रह्मचारी होते थे। आपको चूज़ करना है आपको क्या करना है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको ऋषि मुनि ही बनना है या फिर आपको एनलाइटेंड मास्टर ही बनना है, नहीं, मैं वो भी नहीं बोल रही हूँ। आपको मैं थोड़ा सा इतना बोल रही हूँ कि आपको थोड़ा सा कुछ करना चाहिए, ताकि ये जो एनर्जीज़ है ना, ये एनर्जीज़ आपके ऊपर हावी ना हो, इसी की वजह से। बाकी आपकी मर्जी है। ओके यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये चीज़ें यहाँ पे चेंज तो होती हुई दिखाई दे रही है गाइस किसी हालत में। या एक यहाँ पे जो एनर्जीज है, 10 ऑफ सोर्ड्स की है, टेम्परेंस की है, 2 ऑफ सोर्ड्स भी है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे बहुत सारे सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस। ये सारी एनर्जीज जो सोल्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, जो कि एक बहुत ही क्यूट अच्छा वाला मोमेंट आप जीते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारी उथल पुथल है मन में, कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं डर है, कहीं आपका पेन है। ये सारी एनर्जीज़ को आप काट रहे हैं। एंग्जाइटी है, डिप्रेशन की एनर्जी है, ये सारी एनर्जीज ना से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज, क्योंकि आप ना एक बैलेंस की एनर्जी में आएंगे। अगर आप स्पिरिचुअली गाइडेड होएंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको और ज़्यादा इजी हो जाएंगे। एक बैलेंस आपके ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। आप समझ पाएंगे कि क्या चीज़ गलत हुई, क्या चीज़ सही होना चाहिए, किस तरीके से आपको जाना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी खुद को, क्योंकि आप इस वक्त में हो सकता है कंफ्यूज्ड है, आप इस वक्त में हो सकता है खुद चोट खाए हुए हैं, इसकी वजह से आप बुरी मार्ग पर चले गए, आपको समझ में नहीं आया हो उस वक्त में। कोई बात नहीं होता है, बट फिर भी आपको एक चांस दिया जा रहा है इससे बाहर निकलने का, तो वो चांस गंवाना नहीं गाइस। ओके देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे है ना किंग ऑफ कप्स। वाह, आप पाइल नंबर 2 भी एक बार देख सकते हैं, वो भी आपको रेजोनेट कर सकता है। यहाँ पे है नाइट ऑफ कॉइन्स एंड द हाई प्रिस्टेस। आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस, और बहुत मुझे यहाँ पे आप है भी, आप गाइस आप बहुत ज़्यादा वाइज एनर्जीज़ में हैं। ये एनर्जीज़ को टैकल करना आपके लिए इजी हो जाएगा। आप खुद एक बहुत वाइज एनर्जी में है, आपको पता है। मुझे यहाँ पे कुछ लोग हीलर्स भी दिखाई दे रहे हैं, या फिर हीलर टू बी इन द फ्यूचर, आप हीलर बन सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये एनर्जीज है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, और वो भी नेगेटिव एनर्जीज के बारे में। और एफर्ट्स जहाँ पे लगा रहे हैं वहाँ पे फ्रूट की फुल रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप ना गलत जगह पे एफर्ट्स लगा रहे हैं, या फिर आपका इंटेंशन मैनिफेस्टेशन, अटेंशन इंटेंशन
मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स गलत हो रही है। ओके, देखते हैं आपके लिए एस्ट्रो डायसिस से क्या मैसेजेस हैं। सेकेंड हाउस, जेमिनाई, द सन। मनी रिलेटेड एनर्जीज बहुत अच्छी है गाइस, फ्लरिश करेंगे मनी से। आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं मनी के लिए। जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स है वहाँ पे इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे वो कॉन्फ्लिक्ट्स, मध्य मार्ग निकाल कर आगे बढ़ पाएंगे। मनी के लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स है डेफिनेटली। यस, और आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है कि आप लोगों को साथ में लेकर आप काम करेंगे, लोगों को साथ में लेकर आप चलेंगे। ये भी मुझे यहाँ पे आपके लिए चैनल होता हो रहा है। और जो एनर्जीज आपको सर्व नहीं कर रही है वो एनर्जीज यहाँ से निकल के जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे है मर्क्यूरी, जेमिनाई इन द फर्स्ट हाउस। आपका इंटेलिजेंस काम करेगा गाइज इस वक्त में। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपका इंटेलिजेंस काम में आएगा सच में। आपकी कॉन्फ्लिक्टेड जो सिचुएशन है ना, उसको आपको किस तरीके से आप अपने इंटेलिजेंस के दम पर आप मार्ग निकाल कर आगे बढ़ेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे सच में। सेकेंड हाउस में लियो अगेन एंड शनि महाराज जी। ओके, शनि आए हैं, सूर्य आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपके जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो थोड़ा सा धीमा पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे शनि महाराज का इफेक्ट है। और मनी में जो ब्लेसिंग्स है वो थोड़ा सा टाइम ले सकती है, मैं बोलूँगी टाइम ले सकता है, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर वो चीज़ें। ओके, फिफ्थ हाउस में अगेन शनि महाराज जी आए हैं और स्कॉर्पियो। या आपका ये स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये प्रोसीजर शुरू है गाइस। स्पिरिचुअली आप अवेकन होते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी, क्योंकि एक स्पिरिचुअलिटी में आपके मेजर शिफ्ट्स भी मुझे यहाँ पे, मेजर शिफ्ट्स अभी नहीं आएंगे, ये एनर्जीज की वजह से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप इस वक्त में जैसे आपको बहुत ज़्यादा तपाया जा रहा है, बहुत तपाया जा रहा है चीज़ों को लेकर। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। यहाँ पे फिफ्थ हाउस, जेमिनाई एंड नॉर्थ नोड। वाओ, जो यहाँ पे ऑपोजिट सिचुएशन, जो कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आ रहे हैं आप में, कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, तो उसमें से मार्ग कैसे निकालें, उसमें से हम वहाँ कैसे जाए जहाँ आपको पहुँचना है, या फिर उसमें से एक बेटर वे क्या हो सकता है, इसके लिए आप अगेन वो क्रिएटिविटी आप में जागेंगी। उतना ज़्यादा आप मैच्योर है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी थी, तो उतना मैच्योर्ड है, उतना आप चीज़ें कर पाएंगे। और ये सामने वाले को लगेगा कि यार क्या हुआ, मतलब ये मैजिक जैसा लगेगा सामने वाले को, लेकिन ये होगा गाइस। जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे भी सब कुछ लाने की आप में ताकत है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, ये डेक से हमने लिया ही नहीं कोई। ओके, यहाँ पे है द स्टार, ब्रह्मा गाइज। जैसे आपकी क्रिएटिविटी ऑन द टॉप रहेगी, सच में क्रिएटिविटी ऑन द टॉप रहेगी। थोड़ा सा टेम्पटेशन से दूर रहने की ज़रूरत है, इतनी ही बात है, क्योंकि यहाँ पे ये सेक्सुअल एनर्जीज भी है। और येस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट गाइज। हमारा जो सेक्रल चक्रा होता है वहाँ पे अगर हम नेगेटिविटी में चले जा सकते हैं तो वो सेक्सुअलिटी की वजह से, और उसको ऊपर उठाना है उस एनर्जी को, तो क्रिएटिव हो जाइए। यही एक मात्र उपाय है आपके लिए इन एनर्जीज से बाहर आने का। क्रिएटिव हो जाइए जितना हो सके उतना, और वो यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस।
यहाँ पे है सोलार क्लैरिटी, सोलार काम द क्लैरिटी। एक्चुअली ये चीज़ें जो आई है आपके लिए, 10th हाउस सेक्सटाइल सिम्बोसिस, ट्राइन सेक्सटाइल, सॉरी नॉट ट्राइन और सेक्सटाइल, दिस इज़ फर्स्ट हाउस अराइवल। अगेन मुझे फर्स्ट हाउस से मुझे ऐसा लग रहा है कोई चेंजेस है, बहुत बड़े चेंजेस आपके लाइफ में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपकी ओवरऑल चीज़ें ही सारी चेंज कर ले। और यहाँ पे क्लैरिटी है। अभी हो सकता है बहुत बुरी तरीके से चीज़ें हैं, मतलब अच्छे से क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ में। यहाँ पे बहुत सारे हो सकता है ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई पड़े जो शायद नॉर्मली आप नहीं देख पाते, बट यहाँ पे हीलिंग है आपके लिए, हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल पूरा का पूरा यहाँ पे माहौल ही चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है आपका। ओके और उसकी वजह से एक जो स्टारिज्म होता है, यहाँ पे जो ब्रह्मा जी का कार्ड है ना, ब्रह्मा जी अगेन सृष्टि के निर्माता है, तो यहाँ पे वो आपका एक नया चैप्टर निर्माण कर रहे हैं। नया चैप्टर यहाँ पे आपका रच बस करने के लिए रचना कर रहे हैं आपके नए चैप्टर की। वो बहुत सही। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, अबेंडेंस। ओके ये कार्ड्स आए थे, मैं फिर से शफल करना चाहूँगी, बट ये गिरे थे तो मैं लूँगी फिर भी है। ओके आपके लिए गाइज अबेंडेंस है, बहुत सारी अबेंडेंस है आपके लिए, बहुत सारी अबेंडेंस है इन द नियर फ्यूचर, एंड मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक रिकंसिडर, अगर कोई भी ऐसी चीज़ थी जिसमें आपने गिव अप कर दिया था, तो आपको वो चीज़ को रिकंसिडर करने के लिए बोला जा रहा है। ओके देखते हैं आपके लिए काली माँ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है धर्म ऑफ काली, काली कपाली और अनाहता काली। जितना हो सके उतना धर्म के मार्ग पर चलिए गाइस। और दूसरी बात आपके लिए यहाँ पे जस्टिस है, और यहाँ पे ललिता त्रिपुरा सुंदरी। एक बार ललिता सहस्त्रनाम चैंटिंग भी कर लीजिए, एक बार एज एन कर लीजिए, क्योंकि ललिता माँ अगेन अनाहता चक्रा को हील भी करती है हमारे, वो हमारे हार्ट चक्रा की हीलिंग करती है। तो ज़रूर से ललिता सहस्त्रनाम चैंटिंग कीजिए, और आपके लिए जो धर्म है, आपके लिए जो जस्टिस है, वो यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि माँ वो सारी एनर्जीज़ का नाश करते हुए दिखाई दे रही है जो आपके मार्ग में बाधा बनकर वहीं पे स्थित है। ओके सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। हेलो पाइल नंबर 4, आपने पेज ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया है गाइज। मुझे यहाँ पे ना जैसे आपको फूड बहुत पसंद है, खाना बहुत पसंद है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपकी कुछ विशेष से, कुछ डिज़ायर्स से आपको कुछ बनना है ज़िंदगी में, और उसके लिए आप यहाँ पे कदम उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस तरफ आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आपके ड्रीम्स है, जो आपकी इच्छाएँ हैं, वहाँ पे ये एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है आपके लिए। 4 ऑफ पेंटाकल्स, अगेन आपके फाइनेंशियली कंडीशन काफ़ी ठीक नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे गाइज आपके ऊपर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। द एम्परर, द हाई प्रिस्टेस, ग्रेट, ओके, एंड 4 ऑफ wands, वाओ। हो सकता है आपके लिए शादी के लिए लड़का या लड़कियां भी यहाँ पे देखते हुए नज़र आ रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स, आपको कोई पसंद नहीं आ रहा, या फिर आपको कोई और पसंद है और वो आप बता नहीं पा रहे हो उनको। ये भी मतलब ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी थोड़ा सा वो भी होता है कि या फिर आपको कुछ बनना है, आपको कुछ आपके कुछ सपने हैं जो आपको पूरा करना है, और उसकी वजह से हो सकता है अभी शादी के लिए ना कह रहे हो। लेकिन गाइस मेरी मानो तो आप कर लो शादी, क्योंकि आपके लिए रिश्ता काफ़ी अच्छा रहने वाला है, और जो आपके स्पाउस रहेंगे आपके लिए वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे आपको सपोर्ट करेंगे।
चीज़ों में, हर चीज़ में वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप खुद एक बहुत ही हाई वाइब्रेशन की एनर्जी में हैं और वैसे ही ये इंसान भी रहेंगे। तो आपको हेल्प ही करेंगे वो, आपको किसी चीज़ में रोकेंगे टोकेंगे नहीं। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि क्या पता ये इंसान कैसा है, शादी करने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बहुत सारे हमारे बर्डन्स बन ये हो जाते हैं। लेकिन गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आप अननेसेसरीली खुद के ऊपर कुछ लाद रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जो लेने की ज़रूरत नहीं है। जाइए, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होने वाला कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, या फिर आपको जैसे लगता है वैसा तो बिल्कुल नहीं है। ये मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे योग तो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं शादी के। आप हैं एक लीडरशिप की एनर्जी में गए, मतलब आपको कोई रुका नहीं सकता, आपको कोई झुका भी नहीं सकता कहीं पे भी। और इंटेलिजेंट भी है, बहुत इंटेलिजेंट है आप। मुझे ऐसा लगता है एक माइलस्टोन आपने हासिल किया है अपने ज़िंदगी में, शायद इसीलिए घर वाले भी बोल रहे होंगे कि कर लो भाई अभी शादी। तो अच्छा है, आप कर लो सच में। और अभी योग भी है शादी के, आपके योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, दिस इज द लवर्स। कैन यू सी दिस? मैं यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ गाइस। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है ये। और मुझे यहाँ पे आपका यूनियन ही दिख रहा है, जिससे आपको शादी करनी है, वो ही इंसान यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटाकल्स, 4 ऑफ wands अगेन फ्रॉम दिस डेक। गाइज ये मतलब रिकन्फर्मेशन है आपके लिए शादी का। सच में आपकी शादी है, सच में है। और मतलब आउट ऑफ नोवेयर ये सारी चीज़ें होंगी, आउट ऑफ नोवेयर आपको, मतलब शायद आप किसी और ही चीज़ में दंग है और आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ गया है और उनको आपके साथ शादी करनी है। कैन यू सी दिस जजमेंट एनर्जी? ये चीज़ तो है भाई। द स्टार, ये आपकी ख्वाहिश है गाइज, आप मानो या ना मानो, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, ये आपकी ख्वाहिश है। आपने बहुत मन्नतें करी हैं इस इंसान के लिए, तो अब क्यों ना कर रहे हैं आप? शायद ये ना नहीं है, लेकिन आपको शायद लग रहा हो कि पता नहीं ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं ये चीज़ें उतना उसको जस्टिस दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी। ये भी आपको हो सकता है लग रहा है, या फिर सामने वाले के ऊपर भरोसा नहीं है कि पता नहीं अब ये इंसान किस तरीके से रिएक्ट करेगा चीज़ों में। राइट, कंफ्यूजन है यहाँ पे। एक फ्री नहीं है सोल, आपका फ्रीनेस नहीं है आपकी सोल में। बट यहाँ पे जजमेंट वही बात कर रहा है कि वो फ्रीनेस भी आ जाएंगी जैसे ही आप इस इंसान के साथ मिलेंगे, उनसे थोड़ी बातें करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सच में क्या है। मतलब आईना जैसा सच दिखाता है, उसी तरीके से उस इंसान की आंखों में सच्चाई आपको दिखाई देंगी। सो ब्यूटीफुल, सच में। और अचानक से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में रंग भरेंगे, अचानक से आप हंसते खेलते हुए नज़र आएंगे। अचानक से आपको आजू बाजू में जो लोग देखेंगे वो भी हैरान हो जाएंगे कि हुआ क्या, इतना दिन ये इंसान इतना सैड था, इतना इसने झेला है, इतना इसने चीज़ें देखी हैं, जो इसका मंज़र रहा है, और अचानक से क्या हो गया इस इंसान के साथ। आपने बहुत मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाई है, बहुत अपने भगवान को प्रे किया है, बहुत सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है गाइस इसके लिए। आपके सपने
सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कोरफड़ को क्या बोलते हैं मराठी में, इंग्लिश में? एलोवेरा। मुझे यहाँ पे एलोवेरा आपके लिए चैनल हो रहा है। पता नहीं आप क्या करते हैं उससे, कोई लोग बालों में लगाते, कोई लोग खाते हैं, बट एलोवेरा आपके लिए ज़रूरी है इस वक्त में। मुझे नहीं पता ये क्यों चैनल हुआ है। ओके, अगर आपको रेजोनेट होता है तो ज़रूर से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि एक्चुअली एलोवेरा जो होता है वो थोड़ा सा ठंडा होता है, ठंडा ठंडा महसूस करवाता है। इसको ना मुझे चैनल हो रहा है कि इसका ना कुछ आपको खाने में इस्तेमाल करना है, आपको हील करेगा इससे। मुझे लगता है इम्यूनिटी बढ़ती है शायद। इसका कोई टेस्ट नहीं होता, बहुत न्यूट्रल सा होता है ये, इसका कोई टेस्ट नहीं होता और थोड़ा चिपचिपा भी होता है। कुछ लोग बालों में भी लगाते हैं इसको। तो आपको ये खाने में इस्तेमाल करना है, ये एक चैनल्ड मैसेज है। नुकसान तो नहीं होगा कुछ गाइस, अच्छा होता है सुबह हम अगर वो खाते हैं तो, क्योंकि मेरी मॉम भी खाती थी फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, मैं बहुत छोटी थी तब, बट मुझे ये चैनल हो रहा है आपके लिए। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है 10 द मून एंड 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स। टेन ऑफ wands। कैन यू सी दिस गाइस, तीनों डेक से 10 ऑफ wands की एनर्जी आई है। कोई भी ये कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द 4 ऑफ wands। तीनों डेक से अगेन 4 ऑफ wands की भी एनर्जी आई है। मैं ले लूँगी ये कार्ड एक्चुअली। सो क्यूट गाइज, सच में ये एनर्जीज आपके लिए है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपका जो इर्द गिर्द का माहौल चाहे कैसा भी हो, आपको अपनी शांति, अपने दिमाग की शांति रखना बड़ी ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि अगर आप ये शांति की माहौल में रहेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। और जितना हो सके उतना रिलैक्स कीजिए, जितना हो सके खुद का प्यार दीजिए, खुद को प्यार दीजिए, खुद को सराहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और यहाँ पे थोड़ा आपको दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना, ये भी ज़रूरी है। और उसके साथ साथ ना आपको खुद के स्पिरिचुअलिटी के भी ऊपर भी ध्यान देना है। दोनों चीज़ें मैनेज करनी है, अपने घर का, बाहर का, स्पिरिचुअल चीज़ें। अगर आप नहीं दे पा रहे उतना टाइम तो गाइस सिंपल जो भी स्विच वर्ड्स भी होते हैं ना, वो भी आप चैंट करेंगे ना तो भी हो जाएगा। टाइम टू टाइम सिर्फ चैंट कीजिए, जैसे हम मंत्रा चैंट करते हैं ना, ये भी एक चैनल्ड मैसेज है। वैसे आप स्विच वर्ड्स चैंट कर सकते हैं। सच में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, टाइम टू टाइम एनर्जीज़ को रिफ़्रेश करना। क्योंकि आपके लिए गाइस अगर कोई चीज़ काम करेगी, ये जो एनर्जी है सैडनेस की एनर्जी को टैकल करने के लिए, वो मेडिटेशन के अलावा यही चीज़ है। एक तो मंत्रा चैंटिंग कीजिए और दूसरा खुश रहिए। खुश रहना बड़ा ज़रूरी है। और खुश रहने के लिए कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है गाइस, हमें दुखी होने के लिए कोई कारण चाहिए होता है, लेकिन खुश हम बिना वजह भी हो सकते हैं। ट्राई कीजिए, सच में ये चीज़ काम करती है। क्या आपने कभी किसी को पूछा है कि तुम इतना खुश क्यों हो? तो वो बोलेगा यार नहीं, ऐसे ही मैं खुश हूँ, बस मुझे अच्छा लग रहा है।
मतलब कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो बोलेंगे कि यार मेरा प्रमोशन हो गया, मेरा नौकरी, वो खुशी कितनी देर रहती है बताइए मुझे, वो खुशी कितनी देर रहती है? प्रमोशन हो गया, बेटी की शादी हो गई, बेटे की शादी हो गई, या फिर मेरा क्या बोलते हैं, बहुत सारा मनी मुझे मिल गया, कितना देर वो खुशी रहती है? नहीं रहती ना ज़्यादा देर। कारणवश कोई, अगर हम कोई कारण से खुश होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा देर नहीं रहती, लेकिन हम बिना वजह भी खुश रह पाते हैं ना, तो वो कुछ विक्ट्री की एनर्जी होती है, वो कुछ आपने कमा लिया फिर अपने ज़िंदगी में। वही ये मून कार्ड भी आपको बताना चाहता है। बिना वजह खुश रहना बहुत ज़रूरी है। मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धिन से कारण, सारी सिद्धियाँ तभी आती है जब हम खुश होते हैं। सच में ये बहुत देखी पर की चीज़ है, संतों ने ऐसे ही नहीं बोला है चीज़ों कि खुश रहो। अगेन गुरुदेव बोलते हैं कि बी हैप्पी, इट्स अ ब्लेसिंग एंड इट्स एन ऑर्डर। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है एस्ट्रोडायसिस से। द सन in the 5th house and Scorpio. आप इजीली अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएंगे गाइज। अपने इंट्यूशंस की तरफ से आप इजीली ये चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएंगे, सच में। बहुत बड़ी एनर्जी है ये गाइज, सच में। देखते हैं और क्या मैसेजेस है। इंट्यूशंस जो आ रहे हैं और आपकी मस्कुलिन एनर्जीज उसकी तरफ एक्शन भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि इंट्यूशंस आ रहे हैं आप कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं, आप वहाँ पे एक्ट भी कर रहे हैं, आप वहाँ पे एक्ट भी कर रहे हैं। लियो, कैन यू सी दिस, लियो द 12th हाउस, बट यहाँ पे 12th हाउस लियो आया है और कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस यहाँ पे है गाइस। 12th हाउस जो होता है लॉसेस का हाउस होता है, अलग अलग लॉसेस उसमें होते हैं। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक्शन ले रहे हैं, तो वहाँ पे चेंजेस आएंगे कुछ, और इसी की वजह से गाइस वैराग्य भी बढ़ता है फिर, कि मतलब कोई भी चीज़ नहीं हो रही है, वो मतलब एकदम एक्सट्रीम पे जाता है ना इमोशन की, उसके वजह से थोड़ा सा बैड फील होता है, डिप्रेसिव काइंड ऑफ एनर्जीज आ जाती है, लेकिन फिर वैराग्य भी चला जाता है मन। यहाँ पे ध्यान ये रखना है गाइस कि अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आप काम कर रहे हैं, काम बन नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे ग्राउंडिंग की ज़रूरत है आपको। अगर आप, इसीलिए वो सैडनेस की एनर्जी बार बार चैनल होती है आपके लिए, आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। जितना हो सके उतना ग्राउंडिंग करना बड़ा ज़रूरी है आपको। अपनी एनर्जीज़ को फ्लो आउट होने दीजिए। समर्पण मेडिटेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। अगेन मैं आपको रेकमेंड करूँगी समर्पण मेडिटेशन कीजिए। यहाँ पे है 2nd हाउस में है द मून एंड एरीज। कभी ऐसा होता है गाइस कि आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड होती है और कभी ऐसा होता है कि आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड नहीं होती। ये भी मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ। तो अगेन आप ना कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप एक्शन लेंगे, या फिर यहाँ पे मनी रिलेटेड चीज़ें पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं आपकी तरफ। मनी की फ्लो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आता हुआ। 10th हाउस में है एक्वेरियस एंड यूरानस। आपकी जो मन की आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड में आइडियाज़ हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होती हुई दिखाई दे रही है गाइस, और लोगों के साथ आप मिलकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आइदर आपके आइडियाज़ हैं या फिर आपके कॉलीग्स के आइडियाज़ है, बट यहाँ पे काम है, आप काम करते हुए दिखाई दे, एक्शन ओरिएंटेड यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे है यूरानस इन द 6th हाउस एंड यहाँ पे है टॉरस। टॉरस अर्थ साइन है, बट ये 9th हाउस है, 6th हाउस नहीं है।
ओके। तो गाइस यहाँ पे आपके लिए ये पॉजिटिव चेंजेस है एक्चुअली। कुछ एक्शंस ले रहे हैं आप अपने सपनों की तरफ, आप आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिलेंगे। और सेकेंडली कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो कि अच्छे होंगे, चेंजेस बुरे चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे पैशनेट है आप, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं उस चीज़ के लिए, और उसकी वजह से आप वो पाएंगे जो आप पाना चाहते थे काफ़ी टाइम से। वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, और यहाँ पे है टॉरस। गुड। और एक कार्ड पुल करते हैं। या मार्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक सैटर्न। नहीं, इससे पहले सैटर्न का प्रभाव काफ़ी था आपके ज़िंदगी के ऊपर, लेकिन यहाँ पे अब मार्स वो जगह लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। टॉरस भी मतलब वही एनर्जीज होती है। टॉरस बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी होती है। अर्थ होता है साइन, और मार्स का होता है फायर, आई गेस। या फायर एनर्जीज काफ़ी प्रोमिनेंट होती है मार्स में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज काफ़ी है गाइज। मतलब एक्शन भी है, और उसके साथ वो जो एक डेलिकेसी होती है, मतलब आप एक्शन लेंगे, मतलब काम तो बड़े भारी भरकम करेंगे, लेकिन उसके साथ एक छोटी छोटी है जो ये चीज़ें होती है ना, छोटी छोटी, उसमें बारीकाई से काम करना, बारीकी से काम करना, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। क्योंकि मार्स जो होता है वो ऐसे बेल की तरह होता है, वो जस्ट निकल जाता है, लेकिन टॉरस जो होता है अर्थ साइन है, वो पकड़ के रखता है, वो बहुत स्टेबल भी होता है। तो ये एनर्जीज कहीं ना कहीं बैलेंस आउट, बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस आउट हो रही है। जो मार्स की एकदम से एक्शन लेने वाली एनर्जी है ना, उसको काउंटर क्या करेगा कि टॉरस की एनर्जी की, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे पैशन है। पैशन तो डेफिनेटली है, लेकिन वो चीज़ें जो मार्स जो छूटता है ना, चीज़ें मार्स से एक बारीकी से काम करना, धीमी धीमी गति से नहीं, लेकिन बारीकी यहाँ पे चूक जाती है। तो वो बारीकी यहाँ पे टॉरस से मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे सक्सेस की रेट्स काफ़ी हाई है गाइज। आप जो भी कर रहे हैं वहाँ पे सक्सेस से आपको मिलनी ही मिलनी है। और सैटर्न मतलब यहाँ पे सैटर्न का नहीं है, सैटर्न ज़्यादा नहीं रहेंगे आपके स्प्रेड में, यानी कि आपकी ज़िंदगी में सैटर्न का प्रभाव अभी ख़त्म हो गया है। अभी मार्स यहाँ पे ले रहे हैं, आ रहे हैं सामने, लेकिन यहाँ पे सक्सेस रेट काफ़ी है। तो आपको एक वार्निंग है कि आपको ना इससे बचना है गाइस, ईगो से बचना है। ईगो कॉन्शियसनेस आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि आपको बहुत सक्सेस यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन 3 टाइम्स 4 ऑफ वंस आया है। 4 ऑफ वंस मैरिज को दर्शाते हैं, आपके वर्ल्डली गेन्स को दर्शाते हैं, और एक माइलस्टोन क्रिएट जैसा हो गया, आपका होम हो गया, या फिर बहुत अच्छी सैलरी आपको मिल रही है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे है। तो वहाँ पे आपको गर्व नहीं करना है किसी चीज़ के ऊपर। यहाँ पे अगर आप ईगो में चले जाएंगे तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा गाइस, ट्रस्ट मी, सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे गर्व पे नहीं जाना है आपको, वो मेडिटेशन करते रहना पड़ेगा आपको। टाइम टू टाइम उस जो मनी आपको मिली है उस एनर्जी को चैनल करेंगे, कैसे? सेवा से, सेवा भाव से। दानम करें, दान पुण्य करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, यहाँ पे है नो फॉर सम रीज़न। ओके, ये आई डोंट नो व्हाई ऐसे कार्ड्स आए, फिर से शफल करेंगे। डोंट स्टॉप,
अ ईयर फ्रॉम नाउ, वाह, ये चेंजेस यहाँ पे अ ईयर फ्रॉम नाउ, एक साल के अंदर यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे गेट मोर इन्फॉर्मेशन का भी कार्ड है। तो आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपडेशन बड़ा ज़रूरी है गाइज, अपडेशन आपका बहुत ज़रूरी है। जितना आप अपडेट करते जाएंगे खुद को, उतनी ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज बनती जाएंगी। और हेल्पफुल पीपल, आपके लिए हेल्पफुल पीपल तो है आपके आजू बाजू में। इस डेक से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। काफ़ी लेट ले रही हुई है। अगेन ब्रह्मा द स्टार, या क्रिएटिविटी और एट द पीक। और बॉटम द डेक एम्परर शिवा, ट्रांसफॉर्मेशन की भी एनर्जी है यहाँ पे। बहुत प्रोमिनेंट नहीं है क्योंकि शिव जी की आंखें यहाँ पे बंद हैं, बट वाओ, श्री बाला माँ। और यहाँ पे है काली कपाली। और बॉटम ऑफ द डेक कृष्णु। यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज है ना, वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है गाइस। और माँ आपके रास्ते के सारे कांटे भी निकालती हुई दिखाई दे रही है। और आप सरेंडर करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बड़ी सी बड़ी चुनौती का आप सामना कर पाएंगे इसके बाद। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना।